हे गाइस, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने नाची पोर्टल यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आपको सभी सरकारी भर्तियों की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको बताई जाती रहती है। एंड गाइस, मेरी कोशिश हमेशा ये रहती है कि आप सभी लोगों को विभागीय स्तर से प्राप्त जो वांछित सूचना होती है, लीगल एंड ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन होती है, वो आपके साथ मैं शेयर कर सकूँ और आपको अपडेट कर सकूँ। ओके। एंड गाइस, आज यहाँ पर हम बात करने वाले हैं अटल आवासीय विद्यालय में शिक्षक भर्ती के बारे में, जिसका हालांकि यहाँ पर जो विज्ञापन है, देखिए प्रेस विज्ञप्ति यहाँ पर जारी कर दी गई है। उत्तर प्रदेश में वैकेंसी आई है और 21 तारीख तक की आपको आवेदन कर देने हैं। सभी मंडलों में होगी भर्ती। नई शिक्षक भर्ती है 2024 की है। यहाँ पर योग्यता क्या रखी गई है, उम्र के क्राइटेरिया क्या निर्धारित की गई है, आपकी जो सैलरी यानी कि जो वेतन होगा वो कितना होगा, चयन प्रक्रिया सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा, आपकी नियुक्ति कैसे की जाएगी, ऑनलाइन आवेदन आपको करना है, नियुक्ति कब तक हो जाएगी, यहाँ पर ये सारी जानकारियाँ स्टेप बाय स्टेप आपको मिल जाएंगी। लेकिन उसके लिए आपको पूरा वीडियो फुल्ली वीडियो आपको जो है वॉच करना पड़ेगा। ओके। एंड गाइस, आपको बता दूं, इस चैनल को मैक्सिमम शेयर करें, वीडियो के लिंक को मैक्सिमम शेयर करें, चैनल को भी लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि क्या पता आपका एक लाइक एक शेयर किसी के भविष्य को बना सकता है, किसी के लाइफ को शेयर कर सकता है। चलिए आज बात करते हैं जो अटल आवासीय विद्यालय में शिक्षक भर्ती के लिए यहाँ पर विज्ञापन जारी किया गया है इसके बारे में, और किन किन मंडलों में भर्तियाँ आई हैं, कितने विद्यालयों में कुल पदों की संख्या कितनी है, या भी ये सभी जानकारी भी ऑल इन्फॉर्मेशन भी आपको ऑल ऑफ दीज यहाँ पर दे दी जाएंगी। एंड गाइस, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो अटल आवासीय विद्यालय समिति की तरफ से रिक्रूटमेंट यहाँ पर विज्ञापन जारी किया गया है, उसका यहाँ पर पीडीएफ फॉर्मेट मैंने डाउनलोड कर लिया है और आप इसको देख सकते हैं। यदि आप इसको भी डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर रिक्रूटमेंट दिया है टीचर्स के लिए, टीजीटी पीजीटी की पोस्ट है। कहाँ से? अटल आवासीय विद्यालय समिति ऑफिस या लखनऊ से यहाँ पर ये जो है भर्ती उत्तर प्रदेश से जारी की गई। ओके, कब जारी की गई? 29 दिसंबर 2023 को ही ये प्रेस विज्ञप्ति रिलीज हो गई थी। आपको बताने में थोड़ा टाइम लगा क्योंकि मुझे यहाँ पर तक पहुँचने में थोड़ा समय लग गया। ओके। और यहाँ पर प्रेस रिलीज यानी कि प्रेस विज्ञप्ति जारी की, हालांकि इंग्लिश लैंग्वेज में है। यदि आप सीबीएसई बोर्ड से आप इंग्लिश अंग्रेजी अच्छे से जानते हो तो बिल्कुल आप रीड कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। फिलहाल चलिए हिंदी में बात करते हैं, ठीक है, क्योंकि आप इसका हिंदी लैंग्वेज में यहाँ पर दिया गया है। ये है भर्ती शिक्षक भर्ती की टीजीटी और पीजीटी के पदों पर भर्तियाँ होनी है। और ये विज्ञापन कब जारी किया गया? 29 दिसंबर 2023 को ये विज्ञापन जारी कर दिया गया था। देखिए यहाँ पर स्पष्ट लिखा है, उत्तर प्रदेश के प्रत्येक मंडल में संचालित कुल 18 अटल आवासीय विद्यालयों के शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए अध्यापकों का चयन अनुबंध के आधार पर 1 वर्ष के लिए किया जाना है। यानी कि जो आपकी नियुक्ति होगी, जो आपका चयन होगा, वो मात्र 1 वर्ष के लिए होगा। एक शैक्षिक सत्र के लिए आपका यहाँ पर चयन किया जाएगा। अब यहाँ पर आवेदन कौन कौन कर सकता है ये देख लीजिए। तो तत्संबंध यानी कि संबंध में अध्यापक पद हेतु जवाहर नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल या फिर केंद्रीय विद्यालय या फिर माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के अध्यापक पद से सेवानिवृत्त यानी कि जो रिटायर्ड हो चुके हैं, ऐसे व्यक्ति जिनकी आयु यानी 31 दिसंबर 2023 को 65 वर्ष से अधिक ना हो, यानी कि जो रिटायर्ड कैंडिडेट्स हैं वही यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और जिनकी उम्र 65 वर्ष से ज़्यादा ना हो, वो क्या कर सकते हैं कि दिनांक 21 जनवरी 2024 की रात 11:59 तक जो है केवल बोर्ड की वेबसाइट upbocw.in पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। देखिए, अब जो जहाँ से आपको ऑनलाइन आवेदन करना है उस वेबसाइट का, उसका लिंक यहाँ पर दिया गया upbocw.in। ओके, इसको जरूर आप नोट कर ले, हालांकि इसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। ओके, तो इस लिंक के माध्यम से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और इस संबंध में अन्य सभी जानकारी बोर्ड की वेबसाइट, इसी वेबसाइट पर आपको अन्य सभी जानकारियाँ भी मिल जाएगी। ओके। अब यहाँ पर जो टर्म्स एंड एलिजिबिलिटी है वो क्या है देख लेते हैं, यानी कि फिक्स जो एलिजिबिलिटी या क्राइटेरिया योग्यता है वो क्या है। तो पीजीटी टीचर के लिए यहाँ पर दिया गया रिटायर्ड कब कैंडिडेट्स होने चाहिए, किस विद्यालय से, मैंने आपको बता दिया, और 65 वर्ष से ज़्यादा आपकी एज ना हो। अब जो आपकी सैलरी होगी वो 65,000 रुपये आपकी सैलरी, यानी कि 65,000 पर मंथ आपके यहाँ पर सैलरी निर्धारित की गई है। ओके। तो और उसके बाद टीजीटी के लिए यहाँ भी मैंने योग्यता बता दी, रिटायर्ड कैंडिडेट्स हों जो जवाहर नवोदय विद्यालय से, या फिर सैनिक स्कूल से, या फिर केंद्रीय विद्यालय से, या फिर माध्यमिक शिक्षा परिषद से रिटायर्ड हो, जिनकी उम्र 65 वर्ष से ज़्यादा ना हो, और इनकी सैलरी 62,000 रुपये यानी कि 62,000 जो है पर मंथ आपकी यहाँ पर सैलरी डिफाइन करी गई है। अब यहाँ पर देख लीजिए कि हिंदी के पीजीटी के हिंदी सब्जेक्ट में है, जहाँ पर 18 पदों की संख्या है। साइंस पीजीटी में 18 पदों की संख्या है। सोशल स्टडीज़ पीजीटी में 18 है। इंग्लिश के
फिजिक्स हैं, मैथमेटिक्स के टोटल 90 पोस्ट हैं। सभी विषयों में 18-18 कुल रिक्त पदों की संख्या यहाँ पर जो है डिफाइन की गई है। अब टीजीटी में देखते हैं तो टीजीटी में हिंदी के 2 पोस्ट हैं, साइंस के 2 पोस्ट हैं, सोशल स्टडी के 2 पोस्ट हैं, इंग्लिश के भी 2 हैं। यहाँ पर सबसे ज़्यादा किसके सबसे ज़्यादा हैं, संस्कृत एंड मोरल वैल्यूज़ के, तो यहाँ पर 20 पोस्ट हैं। मैथमेटिक्स के 2 पोस्ट हैं, आर्ट एंड क्राफ्ट के भी हैं, म्यूजिक हैं, पेट फीमेल कैटेगरी। देखिए पीईटी जो ये होता है, ये ओनली फॉर फीमेल कैटेगरी के कैंडिडेट्स यहाँ पर अप्लाई कर सकती हैं। जो महिला वर्ग के अभ्यर्थी हैं वही वहाँ पर ये इस पोस्ट के लिए फॉर्म भर सकती हैं। और पीट मेल के लिए, मेल की नहीं, मेल फीमेल दोनों के लिए, ठीक है। तो फीमेल की 11 पोस्ट है और मेल का जो है सिर्फ 2 पोस्ट है। टोटल 58 रिक्त यहाँ पर पदों की संख्या निर्धारित ये भी यहाँ पर कर दी गई है। देन आफ्टर नीचे चलते हैं और भी जानकारी देख लेते हैं कि जो कंडीशंस हैं टीजीटी के लिए क्या है। एज मस्ट बिटवीन कितना होना चाहिए, मोर देन नॉट बी मोर देन 65 ईयर्स। कब, 31 दिसंबर 2023 यानी कि 31 दिसंबर 2023 के आधार पर किससे आपकी जो उम्र जो 65 वर्ष से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। आप रिटायर्ड कैंडिडेट हो चाहिए, किस किस स्कूल से, किस किस विद्यालय से, ये भी नाम मैंने आपको यहाँ पर नोट डाउन करा दिया है। आपकी जो सैलरी होगी 65,000 रुपये पर मंथ आपकी सैलरी होगी। गुड हेल्थ आपका कंडीशन होना चाहिए, यानी कि जो आपका स्वास्थ्य है वो अच्छा होना चाहिए, नहीं कि आपका स्वास्थ्य सही ना हो, है ना। तो ऐसे में इस कंडीशन नहीं होगा आपका चयन। तो डिजायरेबल एडवांस प्रेफर विल बी गिवन टू अवॉर्डेड टीचर्स, ठीक है। जो अवॉर्डेड टीचर्स हैं उनको यहाँ पर प्रेफर किया गया, डिजायरेबल है, कंपल्सरी नहीं है। टीजीटी के लिए भी वही सेम है, 65 वर्ष ज़्यादा आपकी उम्र ना हो, आपकी जो सैलरी होगी 62,000 रुपये पर मंथ आपकी सैलरी होगी। आपका स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, स्वस्थ होने चाहिए आप शारीरिक रूप से। डिजायरेबल एड्स ऑन प्रेफर एंड प्रेफरेंस विल बी गिवन टू द अवॉर्डेड टीचर्स, यानी कि ये डिजायरेबल है, कंपल्सरी नहीं है। यदि आपके पास आप अवॉर्डेड टीचर है, पुरस्कृत अध्यापक हैं तो अच्छी बात है, अन्यथा की स्थिति में कोई यहाँ पर मैंडेटरी यहाँ पर नहीं करी गई है। अब प्रोसेस टू अप्लाई ऑन कोई पोजीशन, यानी कि आप इस पोजीशन के लिए कैसे आपको अप्लाई करना है वो भी प्रक्रिया यहाँ पर दे दिया गया है कि एप्लीकेशन बिल accepted through online process only through the link available on website upbocw.in till 21st जनवरी 2024 रात्रि के 12 बजे तक, ठीक है। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है जिसके माध्यम से आपको ऑनलाइन आवेदन करने हैं। एंड उसके बाद आपको सेल्फ असिस्टेड डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, मस्ट बी अटैच्ड विथ द एप्लीकेशन वेरेवर एप्लीकेबल। यहाँ पर जो भी आपके हाई स्कूल के, 12th के, ग्रेजुएशन के, आपके टीचिंग जो सर्टिफिकेट्स हैं एंड आपकी जो ट्रेनिंग सर्टिफिकेट्स है, ठीक है, वो जो भी सर्टिफिकेट सब जो सेल्फ असिस्टेड होने चाहिए। इसका तात्पर्य ये है कि सभी डॉक्यूमेंट्स पर आपके सिग्नेचर होने चाहिए, ओके। बैक साइड नहीं, फ्रंट साइड में होना चाहिए, नहीं कि आगे की तरफ। एंड शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट टिल विल बी अपलोडेड ऑन यूपी BOCW बोर्ड वेबसाइट, यानी कि शॉर्टलिस्ट जो कैंडिडेट हैं उनका जो रिजल्ट है यहाँ पर अपलोड कर दिया जाएगा। और स्क्रीनिंग यहाँ पर इंटरव्यू होगा इस प्रोसीड दी लास्ट वीक ऑफ फरवरी, यानी कि जो फरवरी का अंतिम सप्ताह होगा उसके दोस्त वहाँ पर उस समय आपका जो यहाँ पर इंटरव्यू या फिर आपकी स्क्रीनिंग टेस्ट ली जाएगी, उसके माध्यम से आपका यहाँ पर सिलेक्शन किया जाएगा। एंड दी प्रोसेस ऑफ गिवन कंट्रैक्ट्स टू द कैंडिडेट्स एंड सक्सेसफुल इन द इंटरव्यू इन द रिस्पेक्टिव स्कूल्स इज प्रपोज्ड इन द लास्ट वीक ऑन मार्च 2024, यानी कि आपका जो है मार्च 2024 तक आपका यहाँ पर ज्वाइनिंग बिल्कुल करा दी जाएगी। एंड सॉरी फॉर दिस इनकन्वीनियंस, किसी का मैसेज आने की वजह से आपको यहाँ पर थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब किन किन जिलों में वैकेंसी है ये देख लेते हैं। तो यहाँ पर आगरा, अलीगढ़, अयोध्या, आजमगढ़, बस्ती, बरेली, चित्रकूट एंड देवीपाटम, झांसी, कानपुर, लखनऊ में भी वैकेंसीज हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मेरठ है, मिर्ज़ापुर, प्रयागराज, गोरखपुर, मुरादाबाद एंड सहारनपुर, देन आफ्टर वाराणसी। तो इतने जनपदों में, इतने मंडलों में ये वैकेंसीज आई हैं। अब किन किन एड्रेस में उस गांव का नाम भी, उस जनपद के सामने उस गांव का नाम भी यहाँ पर दे दिया गया है। तो आप बिल्कुल वीडियो को पॉज करके इसको आप अच्छे से जो है रीड कर सकते हैं। देख सकते हैं कि यहाँ पर अटल आवासीय विद्यालय 1 करोड़ श्रमिकों के बच्चे भरेंगे शिक्षा की उड़ान, सर्वेशम शिक्षाया अधिकार, ठीक है। तो यहाँ पर सर्व शिक्षा अधिकार अभियान है ये। अटल आवासीय विद्यालय परिचायिका क्या है, यहाँ पर अटल आवासीय विद्यालय की संकल्पना क्या है, भविष्य दृष्टि क्या है, वो यहाँ पर स्पष्ट किया। जैसे कि अटल बिहारी वाजपेयी जी का यह कहना था कि धरती को बौनों की नहीं, ऊंचे कद के इंसानों की ज़रूरत है, इतने ऊंचे कि आसमान छू लें, नए नक्षत्रों में प्रतिभा के बीज बोलें। ये उनकी एक जो पंक्ति है ना, बहुत ही फेमस है, हाईलाइट्स हैं, आप लोग अवश्य जानते होंगे यदि आप एजुकेशनल फील्ड से बिलोंग करते हैं। जैसे उन्होंने ये भी कहा था कि मैं अखिल विश्व का गुरु महान, देता विद्या का अमर दान, मैंने दिखलाया मुक्ति मार्ग, मैंने सिखलाया ब्रह्म ज्ञान। और उन्होंने अंत में ये भी कहा कि मेरे वेदों का ज्ञान असर, मेरे वेदों की ज्योति प्रखर, मानव के मन का अंधकार क्या कभी सामने सका ठहर, ठीक है।
तो अटल बिहारी वाजपेयी के सानिध्य में ये विद्यालय की स्थापना करी गई थी। आप देख सकते हैं, इसको डाउनलोड करें जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। वहाँ से आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। अब इस जो ये जो विद्यालय है ना, अटल आवासीय विद्यालय, इसका क्या मिशन है, इसका क्या है मोटो, एम क्या है, टारगेट क्या है, वो यहाँ पर पॉइंट बाय पॉइंट डिफाइन किया गया है। आप इसको वीडियो को पॉज करके आप अच्छे से इसको भी रीड कर सकते हैं। क्या पता इंटरव्यू में इससे भी संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। स्क्रीनिंग टेस्ट में आकांक्षाएं क्या होती हैं, ठीक है, किस लिए आकांक्षा क्या है इसकी, ये भी यहाँ पर बता दिया गया है। तो इन पॉइंट्स को यदि आप एप्लीकेबल हैं इस भर्ती के लिए, तो इस जो विशेषताएं हैं, जो ये जहाँ आप देख सकते हैं विशेषताएं क्या है, निःशुल्क आवासीय सीबीएसई विद्यालय हैं, बच्चों का सर्वांगीण विकास करना इसका प्रमुख ध्येय यानी कि उद्देश्य माना जाता है। और एकेडमिक कैरिकुलम यानी कि केंद्रीय एकेडमिक टीम द्वारा निर्मित है। तकनीकी से परिपूर्ण कैरिकुलम यहाँ पर निर्धारित की गई है। हरियाली से परिपूर्ण विद्यालय कैंपस यहाँ का होता है। तो ये सभी जानकारियाँ हैं, इसको भी आप अच्छे से रीड कर लें। अब इस अटल आवासीय विद्यालय की योजना का एक परिचय इसका जो इंट्रोड्यूस है, ठीक है, इंट्रोड्यूस से आप यहाँ से आप इसको रीड कर सकते हैं कि योजना का नाम क्या है, अटल आवासीय विद्यालय योजना। उद्देश्य क्या है, इनका पात्रता क्या है, यानी जो पात्रता मापदंड है वो क्या है, इनका निर्धारित किया गया है। विद्यालय संचालन की रूपरेखा क्या है, विद्या योजना का क्रियान्वयन क्या है, तो क्रिएटिविटी क्या है, यहाँ पर ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखिए एक एक पेज में डिफाइन की गई हैं। तो अब इसको यदि आप एप्लीकेबल हैं आप इस भर्ती के लिए, तो फॉर्म भरें। मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपको जो ऑनलाइन करने का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई सोच के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।